चित चिंतन संदेश वाके निर्देश ते अंतराल पार ब्रह्म सद्गुरु कृपा तू कहलाया जाल सात्विक सार समय की क्रिया रूप रहा कुछ और प्रेम मगन आनंद जीवन शायद कोई गौर सात्विक सोच सात्विक ध्यान चिंतन का प्रारूप मिला विचार किया यदि कर्मो करो तब सच्चा स्वरूप मिला। यह धरती जब भी पाप से बोझिल हो जाती है, दुष्टों की दुष्टता से यह धरती कांपने लगती है, अत्याचार भ्रष्टाचार व्यभिचार जब बढ़ जाती है तो मानव ही नहीं देवताओं को भी अति कष्ट होने लगता है। तो मानव और देवता की पुकार सुनकर हम जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, गुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शिव कहते हैं, वे इस धराधाम पर मानव तन में आते हैं और अनेक रूप धारण करते हैं। सदगुरु संत महापुरुष भक्त भगवान पीर पैगंबर औलिया इस्लाम अनेक रूप धारण करके अनेक भाषा में समझाते हैं। समझाने की शैलियाँ अलग होती है पर सभी का लक्ष्य एक ही होता है, हर लोग प्रभु परमात्मा की ओर चले, उस प्रभुत्व शक्ति को प्राप्त करे, परम धाम के अधिकारी बने। कहा जाता है कि इस धाम पर महामानव तथागत बुद्ध जी आए, ईसा मसीह आए, हजरत मोहम्मद साहब आए, संत कबीर साहब आए, दरिया पंचू सहजिया, गुरु नानक साहब, संत रविदास साहब, ऐसे ऐसे महान पुरुष ठीक उसी प्रकार इस धराधाम पर घोर कलियुग में सदगुरु संत देवेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी आए और लगभग 27 वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर समाज में निःशुल्क निस्वार्थ भाव से भ्रमणशील रहे और उनके जैसा अनेक त्यागी नर और नारी भी पैदा हो गए जो आज समाज बीच विचरण कर रहे हैं। आज हम लोग सदगुरु संत देवेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी के अलौकिक जन्मदिन के शुभ अवसर पर जुटे हुए हैं। इस अलौकिक जन्मदिन के शुभ अवसर पर जुटने का जरूर कोई रहस्य है, जरूर कोई मतलब है, जरूर इसके पीछे कोई लक्ष्य है। आप लोग शांति पूर्वक होकर जब हमारी बातों पर ध्यान देंगे तभी समझ में आएगी। आप लोग बहुत दूर से चले सत्संग के नाम पर कि हम लोग स्वामी जी के अलौकिक जन्मदिन पर जा रहे हैं, वहाँ पर संत महापुरुषों का सत्संग होगा। सत्संग का मतलब क्या होता है? साथ साथ में रमण किए साथ रहा कुछ और, जो सत्य को परख लिया मन में करे के गौर।
यानी इस धराधाम पर सदगुरु आते हैं लोगों को चेतावनी देने के लिए, संस्कार को बदलने के लिए। हमारा संस्कार बदलेगा कैसे, इस बात पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुकूल जो हम लोग चलते हैं तभी हम लोग का संस्कार बनेगा। सत्संग यही सिखलाता है कि संस्कार बनाइए। संस्कार बनाने का मतलब कि सभ्यता को पहले आप कायम कीजिए, शिष्टाचार को अपनाइए, खान पान, रहन सहन, आचरण व्यवहार, पहरन पोशाक, हर तरह से बदलाव आप लोग को करना पड़ेगा। सत्संग में आकर हम खूब अलाप कर कह दे मंगल भवन मंगल हारी अनिल बिहारी, खूब अलाप कर कह दे तुलसिया आदेश हमारी पूरी मनोकामना तुम्हारी। तो लोग कहेंगे कि महाराज जी बहुत अच्छा रामायण जानते हैं। राम रामायण गीता पुराण ये सब जाने सकल जहान। राम रामायण गीता पुराण की बात तो आप लोग हमेशा सुनते हैं, लेकिन सुनते सुनते खत्म हो जाएंगे, उससे हल नहीं होगा। स्वामी जी की बात है, हम लोग का भजन भी आया है कि मन की बातें तन में ला कर स्वामी कैसे दिखाऊं, मन की बातें तन में ला कर। यानी मन की बात तन में लाना है। जब तन में लाने का मतलब कि अपने आप को क्रियाओं में, कर्मों में, व्यवहारों में, विचारों में हर तरह से कसौटी पर कसना पड़ेगा, तब हम इस सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। स्कूल तो बहुत चल रहे हैं, गदैया गोल्ड स्कूल है, लड़के का नाक बुलबुल बढ़ रहा है और नाक बुलबुल बढ़ रहा है। नाक बुलबुल को जो है इस तरह से पोंछ कर पीठ में भी पोंछ लेते हैं, जाकर पहले जाते हैं, उसमें भी बाह बाह होता है। और एक स्कूल होता है उसमें सिखाया जाता है कि नहीं बिना स्नान ध्यान किए नहीं आना है, नाखून बड़ा नहीं रहना चाहिए, बाल नहीं बड़ा रहना चाहिए, बहुत सी बातें सिखाई जाती है। शिक्षक लोग कहते हैं कि सुबह आए हो तो माता पिता का गोर लगे हो। ठीक उसी तरह से बहुत से स्कूल है। आप लोग जिस स्कूल में है उस स्कूल का मर्यादा तभी रहेगा जब इसके अनुकूल चलेंगे, प्रतिकूल से नहीं। बहुत स्कूल मिलेंगे जो कहेंगे कि खान पान से कोई लेना देना नहीं है। इस संसार में सब खाने पीने के लिए ही बना है। कौन जानता है इस जन्म उस जन्म खानो पीनो मौज उड़ा दो, लेकिन इससे हल नहीं होगा। इस जन्म उस जन्म से लेना क्या देना है। जब हम इस धराधाम पर आए हैं, जब जानते हैं कि अपने अपने कर्मों का फल सबको भुगतना है, जैसी करनी वैसी फल आज नहीं तो निश्चय कल, ये जैसन करी वैसन पाई ओकरे ओकरे आगे आई। यानी कर्म के अनुसार ही जब हमारा संस्कार बनता है तो हम अपने कर्म पर सुधार करें और सुधार कर अपने जीवन को बनाए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। विशेष क्या शेष बात पर ध्यान देना है। काम सुनो ज्यादा गुनो राखो गुरु ध्यान, अपने कर्म पर अडिग रहो चलो सीना तान। यानी अपने कर्म पर अडिग रहिए और सीना तान कर चलिए। संसार भर का आप लोग देखते हैं कि पर्व त्योहार आता है, अभी द्वितीया व्रत बीता है। लोग सोचते हैं कि हम भूख लेंगे
तो हमारे जीव का रक्षा हो जाएगा। कहते हैं लोग कि खाओ जीव क्या भूखे हैं, कोई मछली खाकर भी भूखता है, कोई सतपुतिया भटिया सतपुतिया, यानी वो भी एक हत्या नहीं आता है। एकदम जो सतपुतिया उग रहा है अभी उसका विकास से रोक दिया लोग। इस संसार में बहुत से अंधज्ञानी पड़े हुए हैं, अंधकार में डालने वाले। आप विशेष चक्कर में न पड़कर अपने व्यवहार को मजबूत कीजिए, व्रत न रहकर बर्ताव को ठोस कीजिए। थ्योरी कितना दिन तक काम चलेगा, प्रैक्टिकल में आने की कोशिश कीजिए। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल जरूरी है। व्रत इसीलिए चलाया गया कि बर्ताव को मजबूत करें। हम लोग चाहते हैं कि शांति को प्राप्त करें, महानता को प्राप्त करें, उस प्रभुत्व शक्ति को प्राप्त करें। तो ये सब भी प्राप्त करने के लिए सूत्र अपनाना होगा। बिना सूत्र का कोई काम हुआ ही नहीं। तो सूत्र अपनाने के लिए बहुत छोटा सूत्र है, आप लोग ध्यान दें। आप लोग ध्यान दें, मेहनत से कमाना है, प्रेम से खाना है, प्रभु का गुण गाना है, सेवा में समय बिताना है, परम धाम को जाना है। इसके आगे बहुत कुछ नहीं गाना है, बाकी सब बहाना है। ये सूत्र को आप लोग याद कर ले, आपका जीवन महान हो जाएगा। समय को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहकर इस समय के लिए अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। ओम सत्यम सत्यम सत्यम।